नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आज जो आपके सामने लेकर आया हूँ वो है वैदिक मैथमेटिक्स की एक ट्रिक। जी हाँ, जब हम दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें टेबल्स याद करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि 74 इंटू 72 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, तो हम इसको जनरली कैसे करते हैं? पहले 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, क्रॉस 7 4 जा 28, 2 कैरी, 2 कैरी, 7 7 जा 49 एंड 2 51, 8 12 2 1 कैरी, 3 5 3 2 8। तो ये मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हमें लगभग 1 मिनट लग जाता है करने में। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके अगर आप दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो कि थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि 99 की मल्टीप्लाई 93 के साथ करें तो हमें करने में कम से कम 1 मिनट का समय ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर जो मैं ट्रिक आज आपको बता रहा हूँ, आप वो ट्रिक अगर सीख गए तो इसको करने में या कोई भी मल्टीप्लिकेशन दो नंबर की करने में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 सेकंड का समय लगेगा। देखिए, मैंने ये ट्रिक वैदिक मैथमेटिक्स से पढ़कर उसमें कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। जी हाँ, बिल्कुल वो नहीं है जो वैदिक मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है। मैंने उसको आपके लिए आसान बनाने के लिए अपना भी एक पॉइंट उसके अंदर ऐड ऑन किया है, जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक 1 बाय 1 समझाता रहूँगा। देखिए, अगर कोई आपसे कहता है कि 15 की मल्टीप्लिकेशन 16 के साथ करो, तो क्या आंसर आता है? इसका आंसर आता है जी 240। चाहे आप 16 के टेबल का यूज़ करो, चाहे 15 के टेबल का। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स कैसे इसका आंसर आपको दिलवाएगा, ये मैं अब आपको समझाता हूँ। जब भी आपको दो नंबर की प्रोडक्ट करनी होगी तो आप किसी एक को बेस नंबर मानेंगे। किसको बेस नंबर मानेंगे? हम उसको बेस नंबर मानेंगे जो 10, 20, 30 के टेबल में, मतलब जो 10 का मल्टीपल होगा और इनके नियर बाई होगा। अब 15 और 16 के नियर बाई दो नंबर बनते हैं, एक 10 और एक 20। अब आपको किसी को भी एक को भी बेस नंबर मान के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, अब इसकी वर्किंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आप बेस नंबर मानते हैं 10 को, तो देखिए हमने लिखना कैसे है। हम लिखेंगे 15, ठीक, और फिर लिखेंगे 16। आप ये बताइए, अगर हम बेस नंबर 10 को मानते हैं तो 15 10 से कितनी दूर है? 5 दूर है। मैंने प्लस साइन इसलिए यूज़ किया क्योंकि 15 10 से 5 बड़ा है, 16 10 से 6 बड़ा है, इसलिए मैंने 6 का प्लस साइन यूज़ किया। अब हमें करना क्या है जी? बड़े ध्यान से समझना। इन दोनों की तो मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या आने वाला है? 30, ठीक है। और इनको हमने आपस में क्रॉस में जोड़ना है। इसको इसके साथ जोड़ दो या इसको इसके साथ जोड़ दो, आंसर एक ही आएगा। 15 और 6 21, 16 एंड 5 अगेन 21, तो यहाँ 21 आ गया, ठीक है। बस अब जो ट्रिक है वो यहाँ यूज़ होगी। ट्रिक क्या है भाई? आपने बेस नंबर किसको माना है? 10 को। अगर आप 10 को बेस नंबर मानते हो तो आपको 10 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करनी पड़ेगी। बस ये अगर आपको याद हो गया तो समझो वैदिक मैथमेटिक्स की एक बहुत गहन ट्रिक आपने सीख ली। अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई 10 से की तो आंसर क्या आया? 210, उसमें ये जोड़ दो 30। क्या आंसर आया जी? 240। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये वैदिक मैथमेटिक्स इतना पॉपुलर क्यों माना जाता है, क्योंकि ये आंसर को टिप्स पे दे देता है। अब देखिए, हमने इनको सॉल्व करना था ना, ठीक है ना। अगर मैं इनको सॉल्व करूं इस ट्रिक से तो 99 और 93, इनके पास आप 90 को भी बेस मान सकते हो, बेस नंबर,
90 भी है और बेस नंबर आप इसका 100 भी मान सकते हो। देखिए अब लास्ट में आपको बेस नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो 90 की मल्टीप्लाई करना आसान है या 100 की? ऑब्वियस सी बात है 100 की। अगर मैं 100 को बेस नंबर मानूं तो 99 100 से 1 कम है। देखिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया है। 99 100 से 1 कम है और 93 100 से 7 कम है, तो यहाँ भी माइनस आ गया। ठीक है ना। अब करना क्या है जी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 7, और 99 में -7 जोड़ दो या 93 में -2 जोड़ दो, आंसर क्या आने वाला है 92। ठीक है। अब जैसे ही आपके पास ये 92 आंसर आया, अब 92 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, बेस नंबर की। वो क्या है 100। 100 की मल्टीप्लाई करी, कितना आया जी 9200। 9200 में जब आप 7 जोड़ोगे आंसर आएगा 9207। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तब आपको यही आंसर मिलेगा 9207। आइए बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि नहीं ये सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। वो क्वेश्चन है, अगर हम मल्टीप्लाई करें 64 की 58 के साथ, ठीक है ना, इसमें बेस नंबर आपको मानना चाहिए 60, क्योंकि 60 ही 58 के और 64 के पास पड़ता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट आ सकता है, पर डाउट बिल्कुल मत लेके आना, मेथड वही रहेगा जो मैं अभी तक आपको समझाता आया हूँ। मेथड क्या है जी, 64 लिखो, 58 लिखो। 64 60 से 4 ज़्यादा है तो +4, 58 60 से 2 कम है तो -2। बस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन दैट इज -8। ध्यान रखना यहाँ पहली बार माइनस साइन आया है, तभी ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट करके बताया है। अब 64 में -2 जोड़ दो या 58 में 4 जोड़ दो, आएगा तो 62 ही। ठीक है ना। अब इसका बेस क्या माना था आपने 60। अब आपको 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 62 के साथ। ठीक है, 0 तो 0 ही आएगा। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 6 जा 36 एंड 1 37। और इसमें जब आप -8 जोड़ोगे तो वो जुड़ेगा नहीं बल्कि माइनस होगा, तो आंसर आएगा 3712। मल्टीप्लिकेशन करके आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 3712 ही आपको आंसर मिलेगा। ये ट्रिक आप 3 डिजिट के नंबर पे भी लगा सकते हो। मैंने पूरी रिसर्च करी है और आपको वैदिक गणित से कुछ ज़रा सा, ये जो मैंने बेस नंबर 10 20 30 बताए हैं, ये जो 20 30 में मैं मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ आपको कि 20 की करनी है या 60 की करनी है, ये मैंने अपनी तरफ से इसमें रिसर्च करके ऐड ऑन किया है। आइए बात करते हैं 3 डिजिट नंबर की। अगर कोई कहे 108 की गुणा 105 से करो, तब आंसर क्या आएगा जी। आप 108 को और 105 को बेस नंबर मान के चलो, इसका 100 है, तो 108 100 से 8 ज़्यादा है और 105 100 से 5 ज़्यादा है। ठीक है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 40, और 108 में 5 जोड़ो या 105 में 8 जोड़ो, बात एक ही है 113। अब 113 में जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11300 में जब 40 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 11340। ये वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक आप किसी भी कंपटीशन में यूज़ कर सकते हो और बहुत जल्दी किसी भी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये आज का मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी rajianupam@gmail.com पर भी अपने राय दे सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।